तो आज और एक नया प्रोग्राम करते हैं। क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल द ऑड नंबर्स, सॉरी इवन नंबर्स करते हैं पहले। ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10। ठीक है, तो ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10 करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट पहले लिखते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट इवन नंबर क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। ये इवन नंबर है। इवन नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको इवन नंबर बोला जाता है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख लिया। अगर आप कर सकते हैं तो प्रोग्राम पहले वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। तो मैं अभी प्रोग्राम लिख रहा हूँ। तो यहाँ से हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, देखिए। यहाँ पे हमेशा अगर हम, ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, 2, 4, 6, 8, 10 अगर हमारा एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड आउटपुट है और यही आंसर हमें चाहिए, तो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू क्या है या इनिशियल वैल्यू क्या है। यहाँ पे स्टार्टिंग और इनिशियल वैल्यू है 2। फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू है 10। ठीक है, 2 से 10 तक जाने के लिए अगर हर एक नंबर प्रिंट करके जाए तो हम देखेंगे कि फाइनल वैल्यू से सब वैल्यू उससे छोटे हैं। और अगर 2 और 4 के अंदर देखें हम, यहाँ पे 2 का गैप है। मतलब अगर प्रीवियस नंबर पे मैं 2 ऐड कर दूं तो मेरा नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। उसी तरह 4 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो नेक्स्ट 8 मिल जाएगा। 8 में अगर 2 ऐड कर दूं तो मेरा 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है जहां पर कि हमें दो दो ऐड करके जाना है। लेकिन कहाँ से स्टार्ट करें, ये क्वेश्चन है। तो हम देख चुके हैं कि इनिशियल वैल्यू क्या है। इनिशियल वैल्यू 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे i = 2 लिखूं तो हो गया। लेकिन कहाँ तक जाना है, जाना यहाँ है वाइल, जब तक कि i का वैल्यू < 10 नहीं होगा तब तक हम जा सकते हैं। तो पहला वैल्यू i से 10 है, अगर है तो प्रिंट करो ना, क्या प्रॉब्लम है। प्रिंट i और एंड इक्वल टू स्पेस दे देते हैं ताकि एक लाइन पे आएगा हमारा। i प्रिंट हो गया। अब i को कितना इंक्रीज करना है, 2 इंक्रीज करना है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट था। तो अब यहाँ पे एक मेमोरी आउटपुट कर लेते हैं। यहाँ पे मेमोरी है ये, और यहीं पे मैं आउटपुट स्क्रीन बना दे रहा हूँ। तो पहले क्या है, ये पहला लाइन है। आई में कितना है, 2। तो आई का एक वेरिएबल का एक वैल्यू जगह बनेगा मेमोरी में, और उसमें स्टोर कितना होगा, 2। ठीक है, बढ़िया। तो वाइल क्या है, वाइल 2 < 10 कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे कहाँ पे आएगा, यहाँ प्रिंट पे आएगा। प्रिंट आई एंड, तो आई में कितना प्रिंट हुआ, 2। नेक्स्ट लाइन क्या है, i = i+2। तो i में कितना है, 2। 2 + 2 कितना होगा, 4। 4 कहाँ पे स्टोर होगा, i पे, क्योंकि इक्वल टू का राइट साइड पहले काम करता है। जो आंसर आया वो लेफ्ट साइड में स्टोर हो जाता है। ये इक्वल टू का कॉन्सेप्ट है। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, कंडीशन के पास। तो कंडीशन क्या है, वाई 4 < 10 कंडीशन क्या है, फिर ट्रू है। ट्रू अगर है तो क्या करेगा, प्रिंट है, प्रिंट आई एंड। तो यहाँ पे 4 प्रिंट हुआ। फिर क्या है, i = i+2। आई में कितना है, 4। 4 + 2 कितना, 6। 6 को कहाँ स्टोर करें, उसी आई पे स्टोर करना है। तो इसके लिए आई का वैल्यू हो गया 6। फिर कहाँ जाएगा, यही कंडीशन के पास आएगा। क्या है कंडीशन, वाइल 6 < 10 कंडीशन क्या है, फिर ट्रू है। अगर ट्रू है तो प्रिंट क्या करेगा, फिर प्रिंट करेगा। फिर क्या है, i = i+2। i+2 कितना है, आई में है 6। 6 + 2 कितना, 8। 8 कहाँ पे स्टोर करेगा, आई पे। और फिर कहाँ जाएगा, कंडीशन के पास, प्रिंट। तो कंडीशन क्या है, 8 < 10 कंडीशन ट्रू है। तो फिर ट्रू होने पर क्या करेगा, प्रिंट। जब प्रिंट आएगा तभी प्रिंट होगा, ध्यान में रखिए। जबरदस्ती का प्रिंट नहीं करना है। i = i+2 मेमोरी में काम करता है, प्रिंट आउटपुट स्क्रीन पे काम करता है। तो ये लाइन हो गया अभी। तो नेक्स्ट क्या है, i = i+2 कितना है, 8 + 2 10।
टेन कहाँ पे स्टोर करेगा? आई पे। तो कंडीशन पे के पास जाए, वाइल टेन इज लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन क्या है? ट्रू है। ट्रू होने पे क्या होगा? प्रिंट आई, तो कितना प्रिंट किया? टेन। तो अभी आई इक्वल टू आई प्लस टू कितना हुआ? आई में है टेन, टेन प्लस टू 12, आई में स्टोर हुआ 12। फिर कंडीशन के पास आया, कंडीशन के पास आने से क्या है? वाई टू 12 इज लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन क्या है? फॉल्स। फॉल्स होने पर आउट ऑफ लूप। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। तो पाइथन कंपाइलर को ओपन करते हैं। यहाँ पे जो है उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं पहले, और फिर लिखते हैं आई इक्वल टू टू। फिर वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू टेन। फिर क्या है? प्रिंट ब्रैकेट में आई कोमा एंड इक्वल टू स्पेस। और फिर क्या है? आई इक्वल टू आई प्लस टू। तो रन करके देखो। तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आंसर आया, बट ये आंसर गलत है। तो अभी बोल सकते हो सर आंसर तो सही आ रहा है, गलत कहाँ से हो गया? क्योंकि क्वेश्चन बोला था आपको 1 से 10 के अंदर जितना भी इवन है उनको दिखाना है, ठीक है ना? लेकिन हम क्या किए? दो को डिस्प्ले किए, एक को चेक नहीं किए। चार को डिस्प्ले किए, तीन को चेक नहीं किए। छह डिस्प्ले किए, पांच चेक नहीं हुआ। सात चेक नहीं हुआ, नौ चेक नहीं हुआ। तो हमें हर नंबर को चेक करके आंसर दिखाना था, और हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर को इवन चेक करना है उसका मॉडुलस निकालिए, और वो इक्वल टू जीरो है कि नहीं चेक कीजिए। अगर जीरो है तो इवन है, अगर नहीं है तो नहीं। तो उस प्रोग्राम को हम इस तरह लिखेंगे अभी। तो कैसे लिखेंगे? आई इक्वल टू टू, नहीं, टू नहीं। कहाँ से स्टार्ट करें? वन से। वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू टेन, और आई का जो वैल्यू होगा, आई का जो वैल्यू होगा उसको हमें मॉड टू करके चेक करना है। इफ आई मॉड टू डबल इक्वल टू जीरो, अगर हुआ, अगर हुआ, ध्यान में रखिए, अगर हुआ तो प्रिंट आई एंड इक्वल टू स्पेस। तो बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस वन लिख देते हैं। ध्यान में रखिए, ये अगर यहाँ पे लिख रहे हैं ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है इसको आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। आज सही करके दिखा रहा हूँ, अगर हो पाए तो आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा, यहाँ पे काम नहीं करेगा वो। ठीक है? तो मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ? आई इफ के नीचे ही लिखूंगा। क्या है? आई इक्वल टू आई प्लस वन। तो कैसे बात करते हैं? तो यहाँ पे है मेमोरी, और एक है आउटपुट स्क्रीन। ठीक है? तो क्या हुआ? आई इक्वल टू वन, मेमोरी में आया वन। फिर क्या है? वाइल वन इज लेस देन इक्वल टू टेन, ये लाइन कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पे नीचे आएगा, तो ये कंडीशन होने पे होता है। तो क्या है? इफ वन मॉड टू, वन मॉड टू कितना? वन, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अगर ये भूल गए हैं आप तो यहाँ पे दिक्कत होगा, तो इसको रिवाइज कर लीजिए अगर भूल गए। टू जीरो जा जीरो, वन। तो वन मॉड टू कितना है? वन इज इक्वल टू जीरो। क्या है कंडीशन? फॉल्स। अगर फॉल्स है तो ये लाइन काम नहीं करेगा, ये काम करेगा ही नहीं। आएगा कहाँ पे? यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस वन। कितना हुआ? टू। तो टू होने के बाद फिर कहाँ जाएगा? कंडीशन के पास। वाइल टू इज लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन क्या है? ट्रू। तो ट्रू होने पे इफ टू मॉड टू इक्वल टू जीरो, टू मॉड टू कितना है? जीरो। इक्वल टू जीरो क्या है? कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पे क्या होगा? ये लाइन काम करेगा अभी। प्रिंट आई, तो कितना प्रिंट हुआ? दो। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा आई इक्वल टू आई प्लस वन, तो कितना होगा? थ्री। तो थ्री ऊपर गया, वाइल थ्री इज लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू। इफ थ्री मॉड टू इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स, नो एग्जीक्यूशन। फिर आई इक्वल टू आई प्लस वन, कितना हुआ? चार। फिर कहाँ जाएगा? वाइल फोर इज लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन क्या है? ट्रू। इफ फोर मॉड टू इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है? ट्रू। तब प्रिंट आई, तो कितना प्रिंट करेगा? चार। फिर क्या है? आई इक्वल टू आई प्लस वन, कितना हुआ? पाँच। ऊपर गया कंडीशन के पास,
कंडीशन में क्या है, वाइल 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू होने पे क्या होगा, इफ 5 mod 2 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होने पे नो एग्जीक्यूशन, प्रिंट काम नहीं करेगा। फिर i = i+1 कितना, 6। 6 कहाँ पे जाएगा, कंडीशन पे, वाइल 6 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू होने पे क्या होगा, इफ के पास आएगा, इफ 6 mod 2 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू होने पे प्रिंट को काम करेगा, प्रिंट आई। तो यहाँ पे कितना होगा, 6। फिर क्या है, i = i+1 कितना होगा, 7। 7 कहाँ पे जाएगा, कंडीशन के पास, वाइल 7 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू होने पे क्या होगा, नीचे आएगा, इफ 7 mod 2 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स होने पे प्रिंट काम नहीं करेगा, i = i+1 कितना, 7 + 1 8। फिर कहाँ जाएगा, कंडीशन पे, वाइल 8 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है, ट्रू। तो नीचे क्या है, इफ 8 mod 2 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू। तो प्रिंट में क्या होगा, 8, आई प्रिंट हो रहा है 8। i = i+1 कितना हुआ, 9। कहाँ पे जाएगा, कंडीशन के पास, वाइल 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू होने पे नीचे आएगा इफ के पास, इफ 9 mod 2 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। तो फॉल्स होने पे प्रिंट काम नहीं करेगा। फिर कहाँ जाएगा, आई। आई में कितना है, i = i+1, आई का वैल्यू कितना है, 10। 10 कहाँ जाएगा, कंडीशन के पास, वाइल 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। ट्रू होने पे इफ के पास आएगा, इफ 10 mod 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। तो प्रिंट कितना होगा, 10। फिर क्या है, i = i+1 कितना होगा, 11। 11 कहाँ जाएगा, कंडीशन, वाइल 11 < 10 कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स होने पे लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ये आंसर प्रिंट करेगा। तो अब देखते हैं हम अपना आंसर प्रिंट करके। तो यहाँ पे हमें ये करना नहीं था, हम क्या करेंगे, इसको 1 करेंगे और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ i mod 2 इज इक्वल टू 0, और इसको ले जाएंगे कहाँ पे, अंदर, तब जाके ये काम करेगा। पहले इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। क्या है भाई, 2 2 क्यों जा रहा है, 1 होना चाहिए ना। तो 2 4 8 10 10 दिख रहा है। तो अगर मैं इसको गलती से यहाँ लिख दूं और ये काम नहीं करेगा, हो गया, तो ये इनफाइनाइट लूप बन गया और काम ही नहीं करेगा। तो अब क्वेश्चन है कि क्यों काम नहीं करेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। तो पहले आते हैं मेमोरी पे। ये इनफाइनाइट लूप चल रहा है, ध्यान में रखिए, लूप बंद नहीं हो पा रहा है। आउटपुट स्क्रीन में आते हैं। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे, i = 1, मेमोरी में i = 1 आ गया। तो फिर क्या है, वाई 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, पक्का है। इफ 1 mod 2 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, फॉल्स। अगर फॉल्स हो गया तो ये दो लाइन तो कभी काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि दो लाइन काम करना है, क्योंकि इंडेंटेशन इसके अंदर है। अंदर है मतलब ये दोनों, अगर ये ट्रू हुआ, ये दोनों काम करेंगे। लेकिन अभी तो फॉल्स है, फॉल्स होने पे ये दोनों काम ही नहीं किया। काम अगर नहीं किया तो आई बढ़ेगा कैसे। तो इसके लिए इंडेंटेशन के अंदर खाली प्रिंट रहेगा इफ का, और इफ के नीचे आई रहेगा। ठीक है, ये रीजन था क्योंकि ये काम नहीं करेगा। तो इसको बंद कैसे करें फिर, ऊपर से क्लोज करना है और क्या। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए।